बिना किसी को गाली गलौज किए प्रोटेस्ट किया जा सकता है। और उन्होंने पूरे देश के लोगों को, झारखंड के नौजवानों ने एक संदेश दिया और लाइट को बंद करके अचानक लाठी चार्ज कर देना, तो राहुल गांधी को यहाँ पर सीबीआई जांच करानी चाहिए। जंतर मंतर में युवाओं के साथ खड़ी थी और झारखंड के युवा हिंदुस्तान के जगह नहीं है, यहाँ भारत देश के छात्र नहीं है। दोहरा नहीं, दोगला चरित्र है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता नवीन जायसवाल वर्तमान विधायक हटिया से हमारे साथ मौजूद हैं। नवीन जी, बातचीत हुई, डायलॉग्स हुए, संवाद हुआ, कई राउंड चले, फलाफल कुछ नहीं निकला। और कल जिस तरीके से प्रोटेस्ट हुआ और उस पर जो बर्बरता पुलिस ने बरती है, इन तमाम चीज़ों को नवीन जायसवाल बतौर विधायक, बतौर बीजेपी नेता कैसे देख रहे हैं? देखिए, इस लाठी चार्ज और जो वाटर कैनन का स्प्रे किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। आप देखिए कि बच्चे 15-16 दिन से लगातार अनशन कर रहे थे, भूख हड़ताल थे, धरना दे रहे थे, और उन्होंने पूरे देश के लोगों को, झारखंड के नौजवानों ने एक संदेश दिया कि शांतिपूर्ण ढंग से मर्यादा में रह के बिना किसी को गाली गलौज किए प्रोटेस्ट किया जा सकता है। और आप देखिए, जब पुलिस लाठी के लिए उठाती थी तो जन गण मन के गीत गूंजने लगते थे। हेमंत सोरेन को गुलाब फूल लेके आए थे जन्मदिन का बधाई देने। और रात के समय जब बच्चे इस विधानसभा परिसर के बाहर शांतिपूर्ण ढंग से बैठे हुए थे और लाइट को बंद करके अचानक लाठी चार्ज कर देना, कहीं ना कहीं सरकार की कथनी और करनी में फ़र्क दिखता है। और रहा कांग्रेस पार्टी का, जो राहुल गांधी और अंबा प्रसाद जो बोल रही हैं कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए। छात्रों के साथ, छात्र के साथ हैं कि सरकार के साथ है, ये दो विषय को तय करना होगा। अगर छात्र के साथ हैं तो राहुल गांधी को यहाँ पर सीबीआई जांच करानी चाहिए, 14th जेपीएससी रद्द करानी चाहिए, ईडी से मनी ट्रेल को पकड़ना चाहिए। और अगर हेमंत सोरेन आपकी बात नहीं सुन रहे हैं तो एक काम तो आप कर सकते हैं कि समर्थन आप वापस ले सकते हैं, लेकिन कांग्रेस को दोनों काम नहीं करना है। आप कह रहे हैं कि दोहरा चरित्र है यहाँ कांग्रेस का? दोहरा नहीं, दोगला चरित्र है। कांग्रेस पार्टी जंतर मंतर में युवाओं के साथ खड़ी थी और झारखंड के युवा हिंदुस्तान के जगह नहीं है, यहाँ भारत देश के छात्र नहीं हैं। तो जहाँ राजनीतिक फ़ायदा उनका होता है वहाँ वो प्रोटेस्ट में जाते हैं, और जहाँ सरकार रहता है वहाँ सरकार के साथ। जी, वही सवाल तो कांग्रेस आपसे भी ना पूछ रही है कि जंतर मंतर पर आप खामोश थे और झारखंड के सवाल पर आप रांची से लेकर दिल्ली तक प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सवाल तो आपसे भी है। देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जैसे नीट का मामला सामने आया, वैसे ही उन्होंने सीबीआई जांच को सुपुर्द कर दिया। 1-2 महीने के अंतराल में आप देखिए, जहां से पेपर लीक हुआ, जहां से प्रश्न पत्र के लीकेज हुआ, टोटल ट्रेल को पकड़ लिया गया और गड़बड़िया पकड़ के जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया गया। लोकसभा राज्यसभा से पहली बार परीक्षा को लेकर मजबूत कानून का प्रावधान लाया गया, जिसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट से ट्रायल करा के मुजरिम को सज़ा मिलेगी और करोड़ों रुपया जब्ती होगा। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है, बच्चों तो आपसे सीबीआई की मांग कर रहे हैं, क्यों नहीं आप कर रहे हैं? आप सीआईडी का हश्र बच्चों ने पहले भी देखा है, उनको सीआईडी पर विश्वास नहीं है। मेरा आग्रह होगा मुख्यमंत्री जी से आज भी कि अगर आप झारखंडी युवाओं के साथ हैं, उनके सपनों को साकार करना चाहते हैं और जो दोषी है उस पर कार्रवाई करना चाहते हैं, तो आप सीबीआई जांच की अनुशंसा आज ही कीजिए। ये क्यों भाग रही है आखिर सरकार सीबीआई जांच से? क्या वहां तक वो लोग भी पहुंच सकते हैं, ये डर सता रहा है उनको? देखिए, सीआईडी के जांच से जो अभय तिवारी का स्टेटमेंट सामने आ रहा है, साफ साफ कह रहा है कि पैसा जो प्राप्त होता था नीचे से लेकर ऊपर तक बंटवारा होता था।
तो नीचे कौन है और एकदम ऊपर कौन है, यही तो प्रश्न है। रहा बात CGL का, तो जो विशेष सूत्रों से जानकारी मिल रही है, लगभग 500 करोड़ रुपया का उगाही किया गया और 500 करोड़ रुपया कहाँ कहाँ किस हेड में गया उसकी जांच CID का बलबूता नहीं है। जब तक CBI और ED इन्वॉल्व नहीं होगी तब तक ये जांच अधूरा रहेगा और झारखंड के बच्चों का सपना चकनाचूर होता रहेगा। ये ED तो इन्वॉल्व हो चुकी है उसमें। देखिए, CBI केंद्रीय एजेंसी है, ED केंद्रीय एजेंसी है। एक तरफ आप केंद्रीय एजेंसी को इन्वॉल्व करिएगा, एक तरफ स्टेट एजेंसी को कीजिएगा और दोनों के तालमेल के अभाव में जांच फिर लटक जाएगा। अच्छा नवीन जी, आज आप लोगों ने बंद भी कॉल किया था, क्या बंद का असर रहा? लोगों का समर्थन मिला बीजेपी को? देखिए, शांतिपूर्ण ढंग से भारतीय जनता पार्टी ने छात्रों के हित के लिए बिना किसी को नुकसान किए, बिना किसी को भय दिखाए कॉल किया था। और आप पता कीजिए, गांव देहात कस्बा सभी छात्र स्वतः सड़क पर आए हैं और बंद को सफल बनाया। नवीन जी, एक आखिरी सवाल, अब रास्ता क्या डायलॉग्स के रास्ते बन रहा है या फिर आपको लग रहा है कि अब संवाद का कोई जगह है नहीं? अब देखिए, जो सदन के अंदर और जो इनके बॉडी लैंग्वेज को हम लोग देख के महसूस कर रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी किसी भी कीमत पर CBI की अनुशंसा नहीं करेंगे, क्योंकि उनको भय सता रहा है कि जो सफ़ेद कुर्ते के पीछे हैं और जो अफसर इसमें इन्वॉल्व हैं, जिसका संरक्षण वो देते रहे हैं और वो सभी सलाखों के पीछे ना हो जाएं, इसीलिए CBI से बच रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरामैन विक्की के साथ राकेश कुमार, न्यूज़ 11 रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।